इस बीच एमसीडी चुनाव ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 24 आपको बता रहा है। पीठासीन अधिकारी ने इस वक्त एक घोषणा की है और क्या घोषणा की गई है। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव से जुड़ी हुई पीठासीन अधिकारी ने वोट देने का अधिकार दिया है। पीठासीन अधिकारी ने घोषणा की है मेयर डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव एक साथ होगा। मेयर चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट कर पाएंगे। जो मनोनीत सदस्य हैं वो वोट करेंगे। ये पीठासीन अधिकारी ने उनको राइट दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए 2 बार मेयर पद का चुनाव टल चुका है, तीसरी बार भी हंगामे के पूरे आसार है। लेकिन इस बीच पीठासीन अधिकारी ने घोषणा की है कि मनोनीत सदस्य भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं इस इलेक्शन में और तीनों के एक साथ चुनाव होंगे। मेयर यानी मेयर, डिप्टी मेयर और जो स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्य हैं उनका भी चुनाव एक साथ होगा। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए लगातार आम आदमी पार्टी आज भी कह रही है, मनीष सिसोदिया इससे पहले ये कह चुके हैं कि बीजेपी गेम बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। नंबर हमारे पास है, उसके बावजूद भी मेयर का चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है, बल्कि पार्षदों को ये कहा गया है कि आप जाइए हंगामा कीजिए। लेकिन बीजेपी ने कहा कि ऐसा नहीं है। आखिर बीजेपी आम आदमी पार्टी के पास नंबर हैं तो फिर आम आदमी पार्टी को डर किस बात का है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि नंबर हमारे पास भले ही हैं लेकिन बीजेपी कुछ गड़बड़ी कर सकती है। तो नंबर के हिसाब से मेयर और डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी का है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की जो कुर्सी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, तो ये पीठासीन अधिकारी का जो बयान आया है कि मेयर चुनाव में जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी वोटिंग कर पाएंगे, इससे कितना फर्क पड़ेगा? पूरा का पूरा चुनाव इसी बात पर टिका हुआ था कि आखिर जो एल्डरमैन है उनको वोटिंग राइट्स मिलेगा कि या नहीं। तो पीठासीन अधिकारी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो एल्डरमैन है, जो मनोनीत पार्षद है, उन्हें मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोटिंग राइट्स मिल जाएगा। तो ऐसे में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, क्योंकि सीधे तौर पर अगर मेयर और डिप्टी मेयर में अगर एल्डरमैन को वोटिंग राइट्स मिल भी जाता है तो भी मेयर जो है वो आम आदमी पार्टी का बन सकता है, क्योंकि उनके पास 151 जो वोट है वो सभी विधायक, सांसद और पार्षदों को जोड़ के है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के पास कुल 134 से 136 ही वोट हो रहे हैं। तो ऐसे में मेयर का चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी बड़ी आसानी से जीत सकती है, एल्डरमैन जो है, जो मनोनीत पार्षद है, उनके वोटिंग राइट्स के बावजूद भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। अगर जो मनोनीत पार्षद है वो सदन के अंदर अगर उनकी वोटिंग राइट्स जो है वो अगर यहाँ देते हैं तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को झटका जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में लगते हुए दिख रहा है। और यही वजह है कि जो लीडर ऑफ हाउस है मुकेश गोयल आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन्होंने इस बात पर लेकर आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि इससे पहले एमसीडी के इतिहास में कभी भी चुने हुए पार्षद के अलावा मनोनीत पार्षदों ने कभी भी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है। तो सीधे तौर पर जो डीएमसी एक्ट है आप कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी का जो इलेक्शन है उस पर फर्क पड़ेगा। मैं आती हूँ, दिव्या भी हमारे साथ मौजूद है। दिव्या, तो मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के लिए एक साथ वोट पड़ेंगे अब? दिव्या को हम सुन नहीं पा रहे हैं। एक बार फिर से अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, ये एक साथ कैसे रहेगी वोटिंग प्रक्रिया तीनों पद के लिए? दिव्या, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने कहा है कि जो एल्डरमैन है यानी कि जो मनोनीत पार्षद हैं वो भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। और हंगामा लगातार जारी है। देखिए एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मेयर चुनाव से पहले सदन में जोरदार हंगामा हुआ है, जैसे कि आसार नजर भी आ रहे थे। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। मनोनीत सदस्यों की वोटिंग पर सदन में हंगामा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।